जो आप देख रहे हैं ये मंजर कोई उत्तर प्रदेश या बिहार का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मंजर है कर्नाटक बेंगलुरु शहर के कोगिले में फकीर कॉलोनी और वसीम कॉलोनी के। तकरीबन 200 मकानात ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी यानी के जीबीए ने गैर कानूनी तामीरात करते हुए मुनद्दम कर दिया, यानी कि रातों रात बुलडोजर चला दिया। यहाँ पर 350 खानदान रातों रात बेघर हो गए। यहाँ पर सीएम इब्राहिम फॉर्मर मिनिस्टर ने दौरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के हुकूमत पर अपना गुस्सा जाहिर किया। देखिए, मैं शहर में था नहीं, बाहर था। जैसे मुझे पता चला आज मैं गया। हालांकि 95 में जिस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी, शिवराज के एमएलए इलेक्शन उसी इलाके से हम लोग किए थे। उस वक्त से वो लोग वहां बस रहे हैं। 40-40 साल हुए। मकान, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, पानी का नल का कनेक्शन, वोटर लिस्ट, आधार कार्ड, सब कुछ उन लोगों के पास है। अगर जगह गवर्नमेंट की होती तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा मिला, पानी का कनेक्शन 40 साल से आपको पता नहीं था। ये अनाथ है। रात के 3 बजे 300 घर बेवा, जिसकी 150 औरतें घरा बुलडोजर ले जाके तोड़ के उनको जो है रास्ते पे सटे हैं। तो ये कर्नाटक की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। और वो भी वो 300 फकीरा, खैरात मांगने वाले दरवेशा, एक मिनिस्टर एक एमएलए, कोई गया नहीं। कृष्णा बैरागौड़ा हर 5 साल में एक बार वोट लेता था वहां। उनके वोटों से 4 बार एमएलए बना। आज डीके शिव कुमार कहता है केरला के लोग आने के बाद ये बिल्कुल मामला उभर गया। केरला का चीफ मिनिस्टर केरला से जो है इनके ऊपर हमदर्दी जता रहा है। केरला के एमएलए आए हैं, एमपी आया है। तो ये या अल्लाह, उन लोगों को मैं देख के आंखों में आंसू निकल गए मुझे। तो इसलिए हुकूमत से मेरी अपील है, फौरन घर को 5 लाख रुपए कंपनसेशन दे, वही घर बन दे और हुकूमत माफी चाहे। ये हम लोग गलती की है। नंबर 2, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये फैसला कौन करे? डिमोलिशन का फैसला कौन करे? कारपोरेशन तो नहीं कर सकती। कारपोरेशन करती तो पहले, अरे बीजेपी की सरकार जब थी, डिमोलिशन नहीं करे। बीजेपी की कारपोरेशन तो डिमोलिशन नहीं करे। कांग्रेस की सरकार जो है आज जो करी है, बिल्कुल मैं आज गया हूं। अगर ये नहीं करे तो हम 48 घंटे के बाद वहां पर हम अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। सीएम केरला सीएम का ट्वीट आने के बाद डीके शिव कुमार का एक बयान भी सामने निकल गया कि वो आधा अधूरा सच जानकर वो ट्वीट किए हैं। अगर कोई इसमें सच्चाई नहीं है, जो कूड़ा फेंकने के लिए वो जगह पहले से ही नोटिस जारी कर रहे थे, तो सडन से ऐसे ही जाके वो डिमोलिश नहीं किए बोल के ऐसा एक बयान आया। कूड़ा फेंकने के लिए 40 साल से मकान थे, मकान पे कूड़ा फेंकते थे क्या? हाँ, शिव कुमार को बेंगलुरु की क्या मालूम है? अब मिनिस्टर 5 साल ऐसे मालूम है। 50 साल से मैं एरिया में हूं।
घूम रहा हूं, ये हकीकत को छुपा रहे हैं। प्राइवेट वालों को जगह देने के वास्ते करोड़ों रुपए की 10,000 15,000 रुपए स्क्वायर फीट है वहां जगह की, एकड़ के कई एकड़ों के हिसाब से जगह है। पीछे जो है पत्थर फोड़ने का पहाड़ है, तो ये धोड़वाड़ापुर में कचरा फेंकने के लिए भी वहां पे जगह लोग लिए हैं। ये बोलने से कोई आप अपनी गलती से बच नहीं सकते। माफी चाहो, और मुस्लिम कौम से मैं कहता हूं चौका ना रहे। और जो लोग फतवे दे रहे थे वोट दे वोट दे, कहाँ गए लोग? वो ये एक आदमी नहीं गया वहां पे कर्नाटक का, एक लीडर नहीं गया, एक फतवा देने वाला नहीं गए। क्यों नहीं गए? केरला वाले आना था इनको उठाने। बड़ा अफसोस का माहौल है। खैर, मैं रई संघा के लोग, दलित लोग, मारसद मुनियप्पा, कोरेली चंद्रशेखर, पूरे लोग गए थे। ये मामला मुस्लिम का नहीं है, ये मामला इंसानियत का है। तो हुकूमत को चाहिए फौरन उनको उनके मकान बन के दे वहीं, और उनको जो नुकसान हुआ है वो नुकसान उनका पूरा करे। कर्नाटक के सीएम और डीसीएम को आपकी तरफ से मैसेज क्या रहेगा? मेरे तरफ से मैसेज यही है, बचे 2.5 साल हो गए तुम्हें आको, 10 पैसे का फायदा तो कौम को नहीं हुआ। 4% रिजर्वेशन का भी नोटिफिकेशन नहीं आया, हिजाब का मसला नहीं, माइनॉरिटीज को बजट में पैसे नहीं, अक़लियतों को बराबर की एक नुमाइंदगी नहीं। खैर, अबे बोल को फायदा नहीं है। मैं खुद मैदान में उतरूंगा इस बार, तीसरी ताकत बना रहा हूं। अगर कौम चाहती है अपने वक़ार, अपनी इज्जत को बहाल रखे, मेरे साथ आओ, मेरा साथ दियो। आज ये एक ताकत बनी तो कांग्रेस में ऐसे मुसलमान लीडरों को भी इज्जत मिलती है, उनको भी कोई इज्जत नहीं। आज कोई पूछ के नहीं देख रहा। कहीं भी कांग्रेस का फंक्शन होता है, एक मुसलमान की न तस्वीर है, ना कोई उनको पूछ रहा, ना बोल रहा। 1,40,00,000 है हम इस रियासत के अंदर। नंबर 1 हमारी अहमदिया है। टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन। मेरे कौम के लोगों को कहता हूं, जागो उठो। फतवे देने वालों से भी मैं ये कहता हूं, अल्लाह को जवाब देना है। गलत काम मत करो, सच्चाई की तरफ, हकीकत की तरफ कौम को ले जाओ। यही मेरा पैगाम है। सर, हुकूमत से हेल्प नहीं मिला तो अगली कार्रवाई क्या होगी सर आपको? पब्लिक एजिटेशन, घोड़ा है, मैदान है। हम तो लड़ते ही आए हैं। हम पैदा ही हुए जेल के अंदर। हमारी सियासत जेल से ही शुरू हुई। ये रियासत के अंदर, पूरे रियासत में इनको रास्तों में चलना मुश्किल हो जाएगा। हालात इतने खराब हो गए। सीएम कर्नाटका को बिहार से तुलना की है, यूपी से तुलना की है सर, इसमें आप कैसे देखते हैं सर? हकीकत है, जब योगी आदित्यनाथ बुलडोजर लेके गया तो इन्होंने बोले, हे बुलडोजर लेके फोड़ रहा, तुम्हें कुछ फोड़ रहे ना। कहाँ है राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी को अब जवाब देना है कि भाई उनकी सरकार जो बुलडोजर पे गिरी, क्या एक्शन ले रहे हो। वेणुगोपाल रिपोर्ट पूछे हैं सर। रिपोर्ट पूछने किसका जो रिपोर्ट है? क्या जुलाबा शुरू में रिपोर्ट पूछने, मेडिकल रिपोर्ट लेने बसते हैं। सर, जहां तक आप बैरेगौड़ा की बात करते हैं, पिछले कई साल से देख रहे हैं कि लैगी में एक्सीडेंट होके कुछ लेडीज मारे जाते हैं, कई तरह के एक्सीडेंट होते हैं, तो कृष्ण बैरेगौड़ा एक इंसिडेंट पर जवाब नहीं देते सर। इसके बारे में आपका क्या राय है? वही हमारी अहमियत नहीं, फतवे के ऊपर वोट डाल रहे हैं। वोट देते वक्त जो है हमला दिखाते बीजेपी, इनसे तो अच्छी बीजेपी बेहतर है। अगर यही हालत रही तो बीजेपी वाले आएंगे। बीजेपी भी तुम्हें क्या कर रहे हैं, उससे बदतरीन काम करे। बीजेपी वाला कभी मुसलमान के घर को रात को 3 बजे जाको 150 बैगों को जो है बाहर डाल को
बासना कपड़े तक लेने नहीं दिए। उस ठंड में वो बच्चे, मासूम बच्चे, सैकड़ों लोग कैसा जिंदगी आज गुजार रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। उस एमएलए पे एक्शन लेना चाहिए सर, एमएलए के भी हाथ आपको रहेगा। गवर्नमेंट को चाहिए फौरन बोले ये कराया कौन, उसके बाद देखेंगे। सर आपने नई एक पार्टी शुरू की सर, इसके बारे में बताइए। देखेंगे, अकेला ही चला साहिब मंजिल की तरफ, लोग आते गए।